विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चे, अभिभावक और जो बच्चे स्कूल आए हैं उन्हें भी और जो नहीं आए हैं वो भी, सबको खूब खूब हार्दिक बधाई, शुभकामना। और गणतंत्र दिवस को सही मायनों में समझने के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए मैं जो अभी हमारे स्टाफ एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोग को एक तरह से जो कविता पढ़ाए, चीज मौजूद थे जो हमारे जीवन में होने चाहिए। एक आज़ाद नागरिक होने के नाते हमारा देश इतनी मुश्किलों से, इतने बलिदानों से और इतनी सारी कठिन परिस्थितियों को झेलकर आज़ाद हुआ। और आज़ादी का हम कैसे आज़ादी के महत्व को समझें और आज़ादी को कैसे महसूस करें और अपने जीवन में कैसे लागू करें, उसके लिए लंबा मनन चिंतन चलता रहा। सभी देश के हमारे विद्वान लोग जुड़ के और इस बात पे खूब ज़्यादा ध्यान दिए कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस आज़ादी को हम कैसे जिए, क्योंकि आज़ादी का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। तो आज़ादी को सदुपयोग कैसे करें, आज़ादी की सदुपयोग के लिए सभी शिक्षाविद विद्वान लोग मिलके, जिसमें हमारे मुखिया श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, संविधान का गठन किया और काफ़ी विचार विमर्श और अपने चिंतन मनन के द्वारा सभी शिक्षाविदों के सहमति के द्वारा जो हमारा संविधान बना, उसमें आज़ादी के सही मायनों का मतलब बताया गया कि आप आज़ाद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज़ाद हूँ तो अपना पूरा दूसरे के अपने पड़ोसी के यहाँ फेंक दूँ। मैं आज़ाद हूँ तो दूसरे को गाली दे सकता हूँ। मैं आज़ाद हूँ तो अपने जो हमारे सरकारी जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का दुरुपयोग करूँ। तो उन सब पे रूल और रेगुलेशन, नियम और कानून लगाए गए। संविधान में यही लिखा है, आप भारतवर्ष के आज़ाद नागरिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन वो करेंगे। आप संविधान में जैसा लिखा है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और संविधान एक पवित्र बाइबिल, गीता और कुरान है, इसमें कोई अलग से नई चीज़ें नहीं है। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है, जो पवित्र कुरान में है, जो पवित्र बाइबिल में है, जो पवित्र गीता में है, वही हमारे संविधान में भी है। क्योंकि अभी जो गीता आप लोग गए उसमें ये है कि किसी भी पंथ और किसी भी मजहब में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि मजहब पंथ ये सब क्या है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन उसमें कुछ लोग नासमझ लोग जो रहते हैं उस अच्छी चीज़ को धर्म मान लेते हैं। जब हम बड़ा परिवार होता है तो सभी बड़े परिवार में एक मुखिया तो होता है, लेकिन उस बड़े परिवार में सबका अलग अलग मत होता है। तो ऐसा अपने अपने मत से जीते। किसी को 6 बजे सवेरे उठना रहता है, किसी को 4 बजे, किसी को 5 बजे, कोई 7 बजे भी सो के उठता है। तो इसका सब तो एक ही परिवार में रहते हैं, तो लेकिन अपना अपना मत रहता है। वैसे ही हमारा भारतवर्ष है, इसमें सभी मजहब के लोग हैं और सबका समान अधिकार है। और अपने मजहबी जो हमारा अधिकार है उसका एक अलग धर्म है, और जो हमारा संविधान का धर्म है वो एक अलग है। वो एक है, जो संविधान है वो धर्म है, और जो हमारा पंथ है वो मजहब है, या जो हमारा पंथ है वो सांप्रदायिक तौर पे एक रूल या रेगुलेशन या नियम बनाए गए हैं, उस पे वो भी अच्छा चीज़ ही सिखाता है। लेकिन धर्म सबका एक ही है। पूरे भारतवर्ष का मात्र एक धर्म है कि मैं भारतीय हूँ, और पूरे भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं वो सब हम लोग बराबर रूप से भाई और बहन हैं। कोई किसी संप्रदाय का हो, कोई किसी मजहब का हो, अलग नहीं है, सब हम लोग एक ही हैं।
कि अगर बाहर से भी कोई लोग आते हैं तो हमारे देश का बहुत ही अच्छा हृदय और बहुत ही अच्छा शुरू से ही हमारे